अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे लेसन 3 द मैजिक शो यानी जादुई शो, जादू का तमाशा। ठीक है, सबक का नाम ये है मैजिक शो। करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा इस माने है, ए माने एक, क्यूट माने प्यारी, लिटिल माने छोटी सी, गांव, विलेज माने गांव की, गर्ल माने लड़की। करिश्मा एक प्यारी सी छोटी सी गांव की लड़की है, विलेज गर्ल यानी गांव की लड़की है। शी लिव्स वह रहती है, विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी। शी के बाद अगर हर आएगा तो मतलब अपने, वह अपने दादा दादी के साथ, विथ माने साथ, लिव्स माने रहती है। कहाँ रहती है? इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। ए स्मॉल एक छोटे से, विलेज माने गांव, इन माने में एक छोटे से गांव में, नेम्ड ढोलकपुर जिसका नाम ढोलकपुर है। इसका नाम क्या है? ढोलकपुर। शी लव्स वह प्यार करती है, हर ग्रैनी अपनी दादी से, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वंस हर लविंग ग्रैनी टेक्स एक बार हर लविंग ग्रैनी उसकी प्यारी दादी, टेक्स माने ले जाती हैं, हर माने उसे, किसे? अपनी करिश्मा को। ठीक है, तो एक बार उसकी प्यारी दादी टेक हर उसे ले जाती हैं टू द नियर बाय सिटी गाज़ीपुर, करीब के शहर गाज़ीपुर में। गाज़ीपुर ले जाती है, करीब का एक शहर गाज़ीपुर ले जाती है। किस लिए? टू वॉच ए मैजिक शो, एक मैजिक शो दिखाने के लिए। ठीक है, एक मैजिक शो देखने के लिए। ठीक है, या दिखाने के लिए, दोनों चलेगा। दे एंटर द हॉल वे दाखिल हुए हॉल में, यानी जहाँ जादू दिखाया जा रहा था उस हॉल में वे लोग दाखिल हुए। दे माने वे लोग, एंटर्ड माने दाखिल हुए, द हॉल में। करिश्मा क्या कहती है जब दाखिल होती है? वाओ। ठीक है, जब भी आदमी कोई अच्छी चीज़ देखता है तो बोलता है वाओ। ठीक है, वही तो वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज़। तो वाओ क्या है? दिली एहसास, जज्बात को बयान करने के कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है, उसमें से एक वाव भी है, जिसको समझ लीजिए कहते हैं इंटरजेक्शन नाउन कहते हैं, जिसके अंदर वाव, एलएस वगैरह वगैरह चीज़ें आती है। इसमें कोई एहसासात या जज्बात ये बताया जाता है। तो वाव, इसका तर्जुमा वाव ही करेंगे। वाव हाउ कलरफुल द हॉल इज़। हाउ कलरफुल कितना रंगीन है, कितना कलरफुल है। द हॉल इज़ हॉल है, कितना कलरफुल हॉल है। ठीक है, ग्रैनी अब दादी क्या कहती है? यस हाँ, द हॉल इज़ वेरी बिग, हॉल बहुत बड़ा है, एंड डेकोरेटेड और सजा हुआ है, विथ ब्राइट कलर्स चमकीले रंगों से। ब्राइट यानी चमकीला, चमकीले रंगों के साथ, विथ माने साथ, चमकीले रंगों के साथ या चमकीले रंगों से डेकोरेटेड सजा हुआ है। अब आगे करिश्मा, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। ठीक है, मैं बेचैन हूँ। टू सी देखने के लिए, क्या देखने के लिए? द मैजिक जादू को। तो मैं एक्साइटेड हूँ टू सी देखने के लिए द मैजिक जादू को। ग्रैनी मी टू माने मैं भी। ठीक है, मी टू माने मैं भी। करिश्मा क्या कहती है अब? ओ माई गॉड, ओ मेरे खुदा। आदमी जब हैरान हो जाता है ना तो वो कहता है ओ माई गॉड, इसको ओ माई गॉड ही कहेंगे। ठीक है, ये भी उसी इंटरजेक्शन नाउन में से है। देखिए यहाँ पर ये बिंदु निशान लगा हुआ है ना, इसका मतलब वही है। दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, उन्होंने बंद कर दिया है लाइट।
उन्होंने लाइट बंद कर दिया है। स्विच ऑफ, बंद करना, ठीक है। तो इसीलिए जब अंधेरा हो गया तो उसने कहा ओ माय गॉड, अंधेरा जब हो गया तो उसने क्या कहा, ओ माय गॉड, उन्होंने लाइट बंद कर दिया। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती, और जब अंधेरा हो गया तो देख नहीं सकती, इसीलिए उसने क्या कहा था, आई माई ओ माई गॉड, ठीक है, मैं देख नहीं सकती। आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकती। आई माने मैं, कैन माने सकती, नॉट माने नहीं, सी माने देखना। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती। इट्स डार्क ऑल अराउंड, ठीक है। डार्क माने होता है अंधेरा, ऑल माने सारे, अराउंड माने तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ, ऑल अराउंड माने चारों तरफ, हर तरफ। डार्क माने अंधेरा है। इट्स डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा है। जब ये अंधेरा है या बारिश हो रही है, ये सब जो बात करते हैं, रात हो गई है, दिन हो गया है, दोपहर है, तो इस सब के पहले इट लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इट आया, ठीक है। तो चारों तरफ अंधेरा है। अब ग्रैनी यानी दादी क्या कहती है, बी क्विट यानी चुप रहो, ठीक है, बी क्विट, चुप रहो। एंड लुक एट द स्टेज, और स्टेज पर देखो, ठीक है, स्टेज के ऊपर देखो। अट माने पर भी होता है, कभी कभी मे का माने में कई माने इसके आते हैं, अट के, ठीक है। तो लुक एट द स्टेज, और लुक के फौरन बाद अट लगता है, अट आता है उसके साथ, तो लुक अट ये साथ में आता है। लुक एट द स्टेज, स्टेज पर देखो। देयर इज अ डिम लाइट, एक हल्की लाइट को, रोशनी को। अब चारों तरफ अंधेरा हो गया और रोशनी कहाँ पर है, स्टेज पर, हल्की सी, तो वही डिम माने हल्की लाइट, हल्की रोशनी, एक हल्की रोशनी है, कहाँ है, लुक एट स्टेज, स्टेज पर देखो, यानी स्टेज पर एक हल्की रोशनी है। देयर इज अ डिम लाइट, एक हल्की रोशनी है। द शो बिगेन्स, शो शुरू होता है विद गणेश वंदना, गणेश वंदना से, ठीक है। आगे करिश्मा क्या कहती है, ग्रैनी लुक, दादी देखो, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। दे आर ड्रेस्ड अप, वे तैयार हैं, वो कितनी खूबसूरती के साथ तैयार है, ऐसे भी कह सकते हैं कि वे कितनी खूबसूरती के साथ तैयार है। आर ड्रेस्ड अप, तैयार है, आर ड्रेस्ड अप यानी तैयार हैं। यस डियर, हाँ प्रिय, ठीक है, हाँ प्रिय, यस डियर। करिश्मा क्या कहती है, हु इज दैट फैट मैन इन द मिडल, हु माने कौन, इज माने है, दैट माने वो, फैट माने मोटा आदमी, वो मोटा आदमी, हु इज कौन है, इन द मिडल बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में कि बीच में एक आदमी खड़ा है ना, इसी के बारे में करिश्मा कह रही है कि हु इज दैट मैन इन दैट फैट मैन इन मिडल, कि वो मोटा आदमी बीच में, हु इज कौन है, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, तो उसकी दादी कहती है पॉइंटिंग एट द मैन, यानी उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए, दादी ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, पॉइंटेड एट मैन, उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, दैट मैन, वो आदमी, हु इज वेयरिंग, जो। अब देखो हु जब शुरू में आएगा तो मतलब होगा कौन, और जब बीच में आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, जो। दैट मैन, कुछ मैंने बोल दिया, कुछ लिख दिया, उसके बाद अगर मैंने हु लगाया तो उसका मतलब होगा जो, और जब शुरू में एकदम लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कौन। तो दैट मैन, वो आदमी, हु माने जो, इज माने है, वेयरिंग माने पहने हुए, पार्टिसिपल, वेयरिंग माने पहने हुए, ए ब्लू ड्रेस, एक नीला ड्रेस, एक नीला कपड़ा, ठीक है। वो आदमी जो पहने हुए है एक नीला कपड़ा, एक नीला ड्रेस, एंड और हैज़ अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, और इन हिज हैंड उसके हाथ में, और उसके हाथ में ए मैजिक स्टिक, एक जादू की छड़ी है, एक जादू की छड़ी है। यानी पास है, यानी उसके पास, उसके हाथ में एक जादू की छड़ी है, इस तरह से तर्जुमा हो जाएगा। लेकिन सिंपल यही कहना है कि और उसके हाथ में एक छड़ी है, उसके हाथ में छड़ी यानी उसके पास छड़ी तो है, इसका माना हो गया, ठीक है। करिश्मा, यस ग्रैनी,
हाँ दादी। अब ग्रैनी क्या कहती है, ही इज़ अ मैजिशियन, वह एक जादूगर है, वह एक जादूगर है। ही डज मैजिक ट्रिक्स, वह डज माने करता है, मैजिक माने जादू, ट्रिक माने होता है टोटका, वह जादुई टोटका, डज माने करता है, वह जादुई टोटका करता है। अगर यहाँ पर ही ना रहता, यू रहता, तो यहाँ पर क्या आता है, डू, ही, यू डू, आई डू, वी डू, लेकिन जो यहाँ पर ही है, सब्जेक्ट वाहिद है, तो इसीलिए यहाँ पर डज आया है। ही डज मतलब वही है, वह करता है जादुई टोटका, ठीक है, जादुई चीज़ें करता है। द मैजिशियन शोज, जादूगर ने मैजिशियन शोज यानी जादूगर ने, शोज माने दिखाया, एन इम्पटी मैजिक बॉक्स, एन माने एक, इम्पटी माने खाली, मैजिक बॉक्स माने जादुई बॉक्स, जादुई बक्सा, जादुई संदूक। तो जादूगर दिखाता है, शोज माने दिखाता है, एन इम्पटी मैजिक बॉक्स एक जादुई संदूक, एक जादुई खाली संदूक। टू द ऑडियंस, अपने ऑडियंस को, अपने देखने वालों को, ठीक है। एंड स्पेल्स और बोलता है, स्पेल्स माने मंत्र बोलना, कुछ बोलना, समथिंग माने कुछ, और कुछ मंत्र बोलता है। अब जादूगर तो मंत्र बोलेगा ना, तो रेड लाल, पिंक गुलाबी, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, कलर्ड सैटिन रिबन्स, यानी कि सैटिन रिबन, लाल गुलाबी हरा पीला और नारंगी रंग के सैटिन रिबन, एंड पीटल्स और पंखुड़ियाँ ऑफ डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फूलों की, स्टार्टेड कमिंग आना शुरू हो गई, आउट ऑफ इट इसके बाहर, आउट माने बाहर, और आउट ऑफ इट इसके बाहर। यानी सिंपल ये है कि एक खाली सा डब्बा दिखाया और फिर उस कुछ मंत्र बोला, उसके बाद उस खाली से डब्बे में से, खाली डब्बे में से रिबन निकलने लगी, सैटिन रिबन अलग अलग रंगों की, लाल पीली नीली हरी, ठीक है, और साथ साथ फूलों की पंखुड़ियाँ लाल पीली हरी नीली निकलने लगी, जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है ना, देखिए इस पे से निकल रहा है, यही है क्या, यही रिबन है, ये निकली ना लाल पीली हरी नीली, अब कुछ पंखुड़ियाँ में निकली, ठीक है, इसी बारे में बताया गया नीचे। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे, तो जादूगर ने एक खाली बक्सा दिखाया, एक जादुई खाली बक्सा दिखाया अपनी ऑडियंस को, और कुछ मंत्र बड़बड़ाया, कुछ मंत्र बोला, रेड लाल गुलाबी हरा पीला ऑरेंज रंग के सैटिन रिबन और अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ, विभिन्न फूलों की पंखुड़ियाँ स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट, इसके बाहर आना शुरू हो गई, यानी आने लगी, बाहर आने लगी, ठीक है। अब करिश्मा क्या कह रही है, हाउ वंडरफुल इट इज़, यह कितना वंडरफुल है, इट माने या, हाउ वंडरफुल कितना वंडरफुल, इज़ माने है, यह कितना वंडरफुल है, यानी कितना अच्छा है, कितना गज़ब का है, ठीक है। ग्रैनी दादी क्या कहती है, यस हाँ इट इज़, हाँ यह बहुत वंडरफुल है, खाली इट इज़ कह दिया मतलब वही कि हाँ ये बहुत वंडरफुल है। द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज, जादूगर कॉल्स माने बुलाता है, करिश्मा माने करिश्मा को, टू द स्टेज स्टेज की तरफ, स्टेज पर, ठीक है। तो जादूगर करिश्मा को स्टेज पर कॉल्स बुलाता है, एंड टेक्स ए 10 रुपी कॉइन फ्रॉम हर, और टेक्स माने लेता है, और लेता है ए 10 रुपी, एक 10 रुपये का कॉइन माने सिक्का, एक 10 रुपये का सिक्का लेता है, फ्रॉम हर उससे, यानी कि करिश्मा से 10 रुपये का सिक्का जादूगर ले लेता है। ही क्लोज हिज हैंड, अब जादूगर जो है, ही माने वो, यानी जादूगर, वो क्लोज माने बंद करता है, क्लोजेस बंद करता है, हिज हैंड अपने हाथ को, क्योंकि उसके हाथ में सिक्का था, उसने अपने हाथ को बंद कर लिया, एंड चांट समथिंग, और कुछ बड़बड़ाया, कुछ बुदबुदाया, एंड द कॉइन डिसअपियर, कोई मैंने सिक्का, डिसअपियर माने गायब हो गया, सिक्का गायब हो गया। अब करिश्मा क्या कह रही है, करिश्मा कहती है वेयर इज़ माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ है,
माई कॉइन मेरा सिक्का, वेयर माने कहाँ, इज माने है, मेरा सिक्का कहाँ है, मेरा कॉइन कहाँ है। तो जादूगर क्या कहता है, लाफिंग हंसते हुए, जादूगर हंसते हुए कहता है विच कॉइन कौन सा सिक्का। करिश्मा द वन विच आई गेव यू, द वन वो एक सिक्का, विच जो कि, आई गेव यू मैंने आपको दिया था, जो कि मैंने आपको दिया था। अब देखो यहाँ पर विच जो आया है ये सवालिया है, ठीक है, प्रश्न के लिए है, प्रश्नवाचक है कि कौन सा सिक्का। लेकिन वही विच जब यहाँ पर आया तो चूंकि उसके पहले कुछ लिखा हुआ है इसलिए अभी इस विच का माना कौन नहीं होगा, बल्कि इस कौन सा नहीं होगा, बल्कि इस विच का माना होगा जो। इस विच का माना क्या निकलेगा, जो, ठीक है। तो वो एक सिक्का जो कि, जिसको आई गेव यू मैंने आपको दिया था। मैजिशियन जादूगर क्या कहता है, नो नहीं, यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, यू हैव नॉट गिवन मी, यू माने तुमने, हैव नॉट गिवन मी माने मुझे, मी माने मुझे, एनी कॉइन कोई सिक्का, हैव नॉट गिवन नहीं दिया है, हैव नॉट गिवन नहीं दिया है। जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हैव का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म लाते हैं, फेल की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब होता है कोई काम कंप्लीट हो गया, यानी कि तुमने मुझे कोई भी सिक्का नहीं दिया है, तो यानी देने का काम पूरा हो चुका है। वही कह रहे हैं कि तुमने मुझे कोई नया सिक्का कोई सिक्का नहीं दिया है। चेक इट चेक करो, तलाश करो, इन योर पॉकेट अपने पॉकेट में, अपनी जेब में। जादूगर करिश्मा से क्या कहता है कि तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया है, अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में सिक्के को तलाश करो। टू हर सरप्राइज उसके हैरान रहने के लिए। अब ऐसा उसने इसलिए कहा था कि वो हैरान हो जाए। टू हर सरप्राइज उसको हैरान करने के लिए, टू हर सरप्राइज उसको हैरान करने के लिए, यानी करिश्मा को हैरान करने के लिए। शी फाइंड्स वो पाती, यानी करिश्मा पाती है, द कॉइन को, सिक्के को, इन हर पॉकेट अपनी पॉकेट में, यानी वो अपनी पॉकेट में द कॉइन सिक्के को पाती है। एवरीबडी हर एक, क्लैप्स माने तालियां बजाता है, हर एक तालियां बजाता है। वन आफ्टर द अदर एक के बाद एक, वन माने एक, आफ्टर में बाद, द अदर दूसरा, यानी अब लेकिन इसका तर्जुमा क्या बनेगा, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा। द मैजिशियन शोड मैनी ट्रिक्स जादूगर ने शोड दिखाया, मैनी ट्रिक्स बहुत से ट्रिक, बहुत से टोटके, बहुत सी जादुई चीज़ें करके दिखाई, यानी एक के बाद एक जादूगर ने बहुत सी जादुई चीज़ें, बहुत सी ट्रिक करके दिखाई। शोड माने दिखाना। द पीपल यानी लोग, वर माने थे, स्पेल बाउंड जादू से घिरे हुए थे, मंत्र मुग्ध हो चुके थे। नहीं, लोग मंत्र मुग्ध थे यानी कि जादू से घिरे हुए थे, यानी पूरे वो लोग जादू में डूब गए थे, यानी वो ऐसा जादू दिखा रहे लोग उसी में लग गए थे, उसी में क्या कहते हैं, मशगूल हो गए थे, वो जादू उसके देख देख के हैरान हो रहे थे। इसका मतलब स्पेल बाउंड मतलब वही हो कि जादू में घिर के रह गए, यानी घिर के रह गए थे, यानी कि वो जो जादू दिखा रहा था उसी में वो लोग मशगूल हो गए थे, ठीक है। करिश्मा खो गए थे, मतलब जादू में वो लोग खो गए थे, कहते हैं ना कोई काम करते आप खो जाते, उसी में लगे रहते, कोई चीज़ खबर नहीं रहती, वही कह रहा था। स्पेल बाउंड यानी कि वही जादुई मंत्र में वो लोग खो गए थे। करिश्मा, लेकिन इसका लफ्ज़ माना क्या होगा कि लोग जो है वर माने थे, स्पेल बाउंड मंत्र से बंधे हुए थे, मंत्र से घिरे हुए थे, लफ्ज़ माना ये है, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि वो लोग जादू में खो गए थे। करिश्मा ग्रैनी यानी करिश्मा क्या कर रही है, दादी, हाउ नाइसली ही डज इट, हाउ नाइसली कितनी अच्छी तरह, हाउ माने कितनी, नाइसली माने अच्छी तरह, कितनी अच्छी तरह, ही डज इट वह इसे करता है, वो ही माने वो, डज माने करता है, इट माने इसे, कितनी अच्छी तरह वह इसे करता है। अब दादी क्या कहती हैं, ग्रैनी, यस हाँ, दैट इज़ वाई ही इज़ एन मैजिशियन, ऐसा इसलिए है क्योंकि, दैट इज़ वाई ऐसा इसलिए है क्योंकि ही इज़ अ मैजिशियन, वह एक जादू है। डैट माने वो, इज माने है, वाई माने क्यों, वो है क्यों, लफ्ज़ माना ये है, लेकिन जब ऐसे आएगा तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे, वो है इसलिए क्योंकि, ये माने क्योंकि ही इज़ अ मैजिशियन, वो एक जादूगर है, इस तरह तर्जुमा करेंगे। हमेशा लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बोलते ही हैं, डैट इज़ वाई ऐसा इसलिए क्योंकि, ऐसा इस तरह से बोलते ही हैं। इतना बोल के उतना लंबा वाला माना मुराद रहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, डैट इज़ वाई
ही इज़ अ मैजिशियन, वह एक जादूगर है। वो एक जादूगर है, इसलिए वो ऐसा आराम से कर ले रहा है, अच्छी तरह से कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सबक ख़त्म। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। और यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको ज़रूर से याद करिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेन है वर्ड मीनिंग याद करना। डेकोरेटेड यानी सजा हुआ, ऑडियंस दर्शक देखने वाले, स्पेल मंत्र बोलना, पिटल्स फूल की पंखुड़ियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ, डिसअपीयर्स यानी गायब होना, स्पेल बाउंड यानी कि मंत्र मुग्ध होना, यानी वही जैसे हमने जादू से घिरे हुए होना, मंत्र से घिरे हुए होना, उसमें खुश हो जाना। ठीक है, उसमें खो जाना जादू में, वही माना हुआ। और इसमें इसके अलावा इन 5-6 मीनिंग के अलावा अगर कुछ जो आपको मुश्किल लगता है, जैसे कि इम्पटी हो गया और बहुत से वंडरफुल हो गया, स्टिक हो गया, वेयरिंग हो गया, जो आपको कठिन लगे, जो आपको मुश्किल लगे, उसको आप लिखिए एक तरफ कॉपी में, मेहनत करिए, और फिर उसी का मीनिंग जो है गूगल से पूछ के, अपने उस्ताद से पूछ कर, ठीक है, उसका मीनिंग लिख के फिर उसको याद करिए। अब फिर उसके बाद फिर इस सबक को मिलाइए, पढ़िए, तो फिर इस तरह से आपको आते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये एक तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।